अपने दिमाग पर पूरा जोर डाल रहा हूँ अनीता, लेकिन मैं रामदास की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो रामदास अब वैम्पायर नहीं रहा, या फिर क्या व्लाद? या फिर रामदास अब मर चुका है। क्या? अनीता को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके गले में हाथ डालकर उसका दिल बाहर खींच लिया हो। वो रामदास को खोने का एहसास एक बार पहले ही महसूस कर चुकी थी, जब उसने ड्रैकुला को उसका खून पीता देखा था। लेकिन न जाने क्यों इस बार उसके मन में थोड़ा डाउट भी आ रहा था, और वो डाउट उसे एक उम्मीद की किरण दे रहा था। व्लाद, मुझे तुम्हारी बात सुनकर डर भी लग रहा है, मगर न जाने क्यों मुझे ये भी लग रहा है कि वो ठीक है। व्लाद, मुझे वहां ले चलो जहां तुमने रामदास को रखा था, जल्दी। ठीक है, चलो। ड्रैकुला और अनीता रामदास की खोज में आगे निकल गए। ड्रैकुला की मोक्ष की तलाश में एक बार फिर एक अवरोध आने वाला था, लेकिन कुछ लोग इस घटनाक्रम से भली भांति परिचित थे, जिनमें से एक वो साधु बाबा था जो लगातार अपनी दिव्य दृष्टि से ड्रैकुला पर नजर रखे हुए थे। साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे कि तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिराज, कहिए कैसे आना हुआ? बस विचरण करते करते चला आया। तो कैसी रही आपकी मुलाकात नंदीपुत्र के साथ? ओमकार वीर है ऋषिराज, किंतु उसमें अभी थोड़ा बचपना भी है। कहीं उसका ये बचपना उसको दिए इस कार्य में बाधा न बन जाए। ये तो कहना मुश्किल है ऋषिराज, किंतु ओमकार का व्यक्तित्व बहुत अलग तरह का है। वो अपने पिता की तरह महादेव का परम भक्त है। वो समस्याओं से घबराता नहीं है, किंतु उसके अंदर बच्चों जैसी जिज्ञासा भी है और थोड़ा उतावलापन भी। एक तरह से देखा जाए तो वो बचपने और परिपक्वता के बीच में विचरण करता हुआ इंसान है। अपने अगले उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसे बहुत कठिन निर्णय लेने होंगे। वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। हम मात्र आशा कर सकते हैं। अभी तक तो घटनाएं वैसे ही हो रही है जैसी हमें आशा थी। उम्मीद है कि आगे भी हम सबकी आशा अनुरूप ही सब कुछ होगा। यही तो समस्या है ऋषिराज। राक्षस काली अभी तक शांत है। वो मात्र घटनाओं को उनकी तय गति से होते देख रहा है। शायद उसे अभी तक हुए घटनाक्रम से कलयुग के अस्तित्व के लिए किसी खतरे का आभास नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी ये कहना संभव नहीं है कि सब कुछ तय प्रारब्ध के अनुसार ही होगा। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम घटित हो सकते हैं जो इस महायुद्ध की दशा और दिशा बदल सकते हैं। कलयुग में कब क्या घट जाए ये कहना संभव नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी नहीं। साधु महाराज की बात सुनकर ऋषिराज के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी, और वो चिंता साधु से छिपी न रह सकी। क्या हुआ ऋषिराज, आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? न जाने क्यों मुझे बार बार किसी अनिष्ट का आभास होता रहता है मारुति नंदन। शायद इस कारण, क्योंकि महायुद्ध का निर्णय अंततः व्लाड के निर्णयों के ऊपर टिका हुआ है, और व्लाड क्या निर्णय लेगा ये कहना असंभव है। मैंने जब भी उसके आभा मंडल को गहराई से समझने का प्रयत्न किया तो मुझे सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आया है। ऋषिराज की चिंता सुनकर साधु महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चिंता मत करिए ऋषिराज, मैं मानता हूं कि आपकी चिंता जायज है, किंतु उस अंधकार के आसपास जब तक वो उजाले की किरण मौजूद रहेगी तब तक अंधकार व्लाद को पूरी तरह अपना निवाला नहीं बना पाएगा। शायद आप ठीक कहते हैं अंजनी पुत्र। वैसे लूसीफर की कोई सूचना नहीं मिल रही। यमराज भी इस बात से अनजान है कि वो इस समय कहां और क्या खेल रचने की सोच रहा है। बस एक अच्छी बात यह है कि उसने अपने नरक जीतने का अभियान को पूरी तरह रोक दिया है। ल्यूसीफर कलयुग का सबसे शातिर योद्धा है। वो जहां भी है हमारी दिव्य दृष्टि की सीमा से परे है, और ऐसे बहुत कम स्थान इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। उसका इस तरह अचानक विलुप्त हो जाना अच्छा संकेत नहीं है। वो अवश्य ही कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, और जब भी वो वापस आएगा नरक विजय का उसका अभियान और तेज हो जाएगा। साधु का सोचना गलत नहीं था। लूसीफर इस समय नर्क के एक अनछुए हिस्से में था, जहां एक विशालकाय अंधेरी गुफा में उसका वफादार जनरल रूट चेन से बंधा हुआ लटक रहा था। मास्टर, मास्टर,
प्लीज फॉरगिव मी मास्टर, मुझ पर मर्सी कीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार ड्रैकुला को पकड़ लाऊंगा। रिलैक्स रूट, इस तरह खुद को और मुझे टॉर्चर मत करो। मुझे अपने लॉयल सर्वेंट का ऐसे चीखना बहुत अनईजी फील कराता है। जस्ट स्टे काम। शांति शांति शांति। शांति? आप मुझे इस डार्क चेंबर में ले आए हैं, मेरे हाथ पैर चैनों में बांध दिए हैं और आप शांति की बात कर रहे हैं। मास्टर, मैं जानता हूँ आप मुझसे अपसेट हैं, पर मैं ड्रैकुला को कैप्चर कर लिया था और आपको यह पता है। प्लीज मुझे पनिश मत कीजिए, मुझे एक और चांस दीजिए। मैं ड्रैकुला को जरूर पकड़ लाऊंगा। पनिश? तुम समझते नहीं रूट, मैं तुम्हें यहाँ पनिश करने के लिए नहीं लाया हूँ। तो क्यों? माय मास्टर, आप क्या चाहते हैं? तुम्हारे फेल होने के बाद भी तुम मेरे लिए वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट हो, और इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आया हूँ। एक ऐसा गिफ्ट जो स्वर्ग और नर्क में किसी और को नहीं मिला है। गिफ्ट? नहीं मास्टर, मैं आपको जानता हूँ मास्टर, आप मुझसे बहुत अपसेट हैं, एंग्री हैं। ये जो कुछ भी आप मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये कुछ और है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे वापस बैटलफील्ड पर भेज दीजिए, एंड आई प्रॉमिस अगर इस बार मैं फेल हुआ तो खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगा मास्टर। तुम मुझे इतना गलत समझते हो रूट? डरो मत, तुम मेरे लिए लॉयल जनरल हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा शरीर अब कितना ब्लेस्ड हो गया है। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे। ब्लेस्ड? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मास्टर। ड्रैकुला ने तुम्हें काटा था रूट, और जब भी वो किसी को बाइट करता है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जिसे वो जिंदा छोड़ देगा वो उसी का जैसा बन जाएगा। एक टाइम था जब ड्रैकुला ने मेरे आदेश पर ऐसे वैम्पायर्स की एक आर्मी खड़ी कर दी थी, लेकिन फिर उसने वो सब तबाह कर दिया। He destroyed his entire army। और तब से वो जब भी किसी का शिकार करता है तो वो उसका खून पीने के बाद उसको मार डालता है। पर इस बार वो गलती कर गया, उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। He let you live, और उसकी ये गलती तुम्हारे लिए, मेरे क्वेस्ट के लिए एक ब्लेसिंग बन गई है। Yes, my dear Root, you are blessed to be an immortal empire। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बचा लीजिए मास्टर, मुझे इस कर्ज से फ्री कीजिए। I don't want to be like Dracula। No मास्टर, मुझे उसके जैसा मॉन्स्टर नहीं बनना है। कर्ज? ये एक गिफ्ट है रूट, तुम इमॉर्टल ही तो होना चाहते थे। And now you are one with some conditions here and there। But तुम लगभग इमॉर्टल हो चुके हो, उसकी शक्तियां अब तुम्हारे पास भी होंगी। लेकिन इसका मतलब है कि मैं उसका स्लेव बन जाऊंगा। मैंने पढ़ा है उसके बारे में, हर वो वैम्पायर जो ड्रैकुला ने बनाया है उसका हुक्म मानता है। मैं आपका जनरल हूँ मास्टर, मैं ड्रैकुला का स्लेव नहीं बनना चाहता हूँ। प्लीज मास्टर, डू समथिंग टू रिवर्स दिस कर्स। फूल, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी ये सिचुएशन मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी इंपॉर्टेंस अब भी है, और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रॉब्लम बस एक ही है, और वो है तुम्हारे ऊपर ड्रैकुला का कंट्रोल। पर उसका भी सल्यूशन है मेरे पास, तुम्हें बस थोड़ा दर्द सहना होगा। लूसीफर के वो आखिरी शब्द रूट पर गहरा असर छोड़ गए। पहली बार उसे कोई होप दिखाई दी थी, मगर वो अभी भी अपनी सिचुएशन का सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहा था। क्या सच में मास्टर? क्या ये पॉसिबल है? यस रूट, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। सोच लो, क्या तुम मेरे लिए एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस करने को राजी हो? कैसे सैक्रिफाइस मास्टर? तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। डरो मत, मैं तुम्हें सुसाइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें बस इस रिचुअल को पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब ये रिचुअल शुरू होगा तब तुम्हारी बॉडी और खासकर तुम्हारी सोल इस रिचुअल को रेजिस्ट करेगी और तुम्हें बहुत 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 दर्द होगा।
लेकिन अगर ये रिचुअल पूरी हो गई तो तुम अपने अंदर ऐसी पावर को फील करोगे जैसी तुमने कभी भी नहीं करी। तो बोलो रूट, क्या तुम इस सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो? को अब बस पावर फील हो रही थी, वो पावर जो उसे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बना सकती थी। फैसला लेने में उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। यस मास्टर, आई एम रेडी। व्लाड, तूने अनजाने में मुझे वो हथियार दे दिया जिसकी मुझे जरूरत तो थी, पर उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब देख मैं क्या करता हूं। मैं आ रहा हूं व्लाड, मैं आ रहा हूं।